डेफिनेटली कि यार वट एवर ट्रेंडिंग इन 2024 आई रियली नीड टू लिव विद द टाइम। तो हम लोग ने ज़्यादा टाइम रिसर्च पे किया और होमवर्क पे किया है कि भाई ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, हम ये यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने जुगाड़ भी निकाले क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे भाई, हमने और निकाले हम लोग ने। सो आई बिलीव रिसर्च एंड होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग। मैं सूरज को तो नहीं रोक सकता ना यार, सूरज चला जाएगा तो भाई मेरी लाइट गई, तो मत कर पंचायत, शूट करने दे, फिल्म तो निकालने दे भाई। नाउ कमिंग बैक कि हमारे पास कितना है, हमारे पास है लेकिन उस स्केल में नहीं है, उस स्केल में नहीं है, सैडली नहीं है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, वी आर इवॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि पीपल हैव नॉट इनिशिएटेड। एक डायरेक्टर है, बड़े नामी ग्रामी डायरेक्टर है, असदुल हक नाम है सर, उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है सर, और दे रहे हैं सर। मैं तो कहता हूँ क्रेडिट गोज टू हिम यार। अबे तुम लोग सड़क की इजाजत नहीं दे रहे हो, तुम शूट क्या ही कर लेंगे। हम कह रहे हैं यार हम असला अपना खुद लेके आएंगे, कैमरा शैमरा खुद लेके आ जाएंगे, तो इजाजत नहीं दो यार, क्यों लंबी कर रहे हो। सो a little flexibility on that part यार। कोई इदारा ही बना दो यार, जाके हम अप्रोच करें कि यार हमें कोई आके तंग ना करे। आप कोक स्टूडियो उठा लें बॉस, इंडिया ने भी कोक स्टूडियो किया था, कहाँ बैठा हुआ है वो। सो आई थिंक आवर म्यूजिक, आई मीन क्रेडिट गोज टू दोज म्यूजिशियंस यार जिन्होंने ये किया हुआ है। सो यस, वी आर डूइंग डैम गुड वर्क मैन। इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे बॉस को, एक्स बॉस जिनके पास हम लोग थे, इनका नाम आसिम है, उन्होंने ही पॉलिश किया है। अगर मुझे आज पूछे ना कि किसने आपको क्या सिखाया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और टाइम पे आना, पंक्चुअलिटी, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू दैट मैन, नॉट टू मी। दे लैक द एबिलिटी टू स्ट्रगल कि यार 8 महीने लगा लिया यार, कुछ बन नहीं रहा। बे भाई क्या पता यार, अगले महीने लगाते तेरी लॉटरी लग जाती भाई, या कुछ हो जाता, कुछ नाम कमा लेता। सो आई फील कि यार स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास विजन है, दोस्त यार तो होंगे ना, कपड़े तो पहने हैं ना, तो जो सोचा हुआ है ना वो जाके इस फोन से शूट कर ले भाई, अपलोड इट, पुट इट आउट देयर, लेट द वर्ल्ड सी। और उसके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाए हैं तुम्हारे पास। सो यू हैव टू गेट अप एंड गेट द वर्क डन। नथिंग इज गोना कम फॉर यू। प्लेट में मैं रख के नहीं देने वाला, ना ही कोई देने वाला है। कोक स्टूडियो इंडिया ने किया, इट फ्लैटेड ऑन, मतलब कहीं नहीं है। और कोक स्टूडियो हमारा है, अच्छा है। हमने आइटम सॉन्ग बनाने की कोशिश की इनकी तरह, कहाँ पहुंचे सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। कैमरे के पीछे रहने वाले लोग, उमूमन हम लोग ज़्यादातर उन लोगों को जानते हैं जो कि कैमरे के सामने हमें नज़र आते हैं, चाहे वो मॉडल्स हों या वो आर्टिस्ट हों, सेलिब्रिटीज़ हों हमारे। लेकिन जो कैमरे के पीछे काम करने वाले लोग होते हैं और जो उस तख्लीक को जो हमारे सामने नज़र आ रही होती है उसको पॉसिबल बना रहे होते हैं हमारे लिए, इन लोगों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता। इनका काम जितना क्रिएटिव है और जितनी मुश्किलात इनके काम को लेके होती हैं इन लोगों को, उसके बारे में हम आज के गेस्ट से बात करेंगे, जिनका नाम है जमशेद फरहाद ईरानी। जमशेद एक कमर्शियल डायरेक्टर हैं और पिछले 15-16 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। तो बग़ैर किसी देर के हम चलते हैं और बात करते हैं जमशेद से, जानने की कोशिश करते हैं कि इस फील्ड के अंदर क्या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या ऊंच नीच देखनी पड़ी उनको अपने कैरियर के दौरान, और आज वो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उस तक पहुँचने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो बग़ैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं जमशेद फरहाद ईरानी से और जानते हैं इनकी कैरियर के अप्स एंड डाउन्स और इनके काम की मुश्किलात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जमशेद सर, कैसे हैं आप? सर ऑल गुड सर, आप कैसे? जमशेद, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आज हमारी इस छोटे से एपिसोड के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू। और मुझे अंदाज़ा है, मतलब कि आपके टाइमिंग्स किस तरीके से आपके शॉर्ट हो जाते हैं चीज़ों में, इस बात का मुझे अंदाज़ा है, बिकॉज यू नो कि हम कितने अरसे से प्लान कर रहे थे इसको करने का। करेक्ट। माय अपॉलॉजीज सर। नहीं, अपॉलॉजीज की कोई बात नहीं, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो जमशेद, कहाँ से शुरू करें यार, कहाँ से आपकी ये चीज़ें स्टार्ट हुई और इस लाइन में, क्योंकि ये बड़ी यूनिक लाइन है, कैमरे के आगे हर किसी का ख्वाब होता है कि वो कैमरे के आगे आ जाए। कैमरे के पीछे रहना हमारे यहाँ पे, हमारे पाकिस्तान के अंदर कैमरे के पीछे रहने को एक तो लोगों के दिमाग में नहीं होता, और फिर जो लोग आते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि बड़े यूनिक लोग होते हैं वो, जो कि कैमरे के पीछे रह के भी काम करने को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। थैंक यू सर। तो आपकी कैसे एंट्री हुई इस लाइन के अंदर? यार मेरी एंट्री जो है ना, मैं बताऊँ,
गलती से हो गई है, मैंने कोई प्लान शैन नहीं किया था, आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू। अच्छा। कोई प्लानिंग नहीं थी, गलती से हो गई थी। मैं आपको बताऊं, मैं इंटर में कोई फेल हुआ था। अच्छा। एक बार नहीं, मैं कोई 3 बार फेल हुआ हूँ। ओके। यहाँ तक कि सप्ली में भी फेल हुआ था। सही। तो घर वाले कह रहे हैं यार इस बेगैरत का करना क्या है हम लोग। सो माई सिस्टर यूज टू स्टडी एट इंडस वैली एंड वो घर पे कोई खिचड़ी बना रहे कि यार करना क्या है इस लड़के का, ये तो फेल ही हो रहा है यार, पास होके ही नहीं दे रहा। एंड मैं उस टाइम पे स्क्वॉश खेलता था एंड वन फाइन डे आई गेट अ कॉल एंड उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता था, हमारे लैंडलाइन पे कॉल आया था। तो सो माई सिस्टर हैड लाइंड अप अ मीटिंग विद अ गाय विच आई डिड नॉट नो, मैंने नाम भी नहीं सुना था। सो इनका कॉल आया, वो कहने लगे सर इंटरव्यू है जी आ जाए। मैं कह रहा हूँ सर मेरा स्क्वॉश का मैच चल रहा है, मैं इंटरव्यू के लिए, कोई बताओ तो सही। घर वालों ने भी नहीं बताया था। खैर एनीवेज आई एंडेड अप गोइंग टू हिम, हिज नेम वाज आसिम रज़ा, ही रन्स अ प्रोडक्शन कंपनी कॉल्ड द विजन फैक्ट्री। तो मैं उधर गया हूँ जी एंड इंटरव्यू दिया है एंड मुझे बस अच्छा लग गया था यार, वहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखे का काम था नहीं एंड इट वाज अ वेरी फ्री फ्लो थिंग। मैंने बोला यार मुझे तो यही करना है एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग एंड घर पे तो मैंने बोल दिया कि यार काम तो मुझे यही करना है क्योंकि समझ में भी यही आ रहा है। एंड स्लोली एंड स्टडीली दिस इज द ओनली थिंग आई एंडेड अप लर्निंग, टू बी रियली ऑनेस्ट, एंड इट्स बीन गुड 15-16 years now that working in this field. तो सर to answer your question, गलती से आ गया था। तो मतलब ये कि कोई दिमाग में प्लान ऐसा नहीं था कि यार ये चीज लेनी सर करने के दिमाग बाद फारिग था, बहुत सर दिमाग ही फारिग था, यकीन माने कुछ प्लान नहीं था। इट वाज आई वाज रनिंग लाइक अ हेडलेस चिकन, कुछ पता ही नहीं था। बस रोजाना एक नई चीज आ रही हम कर रहे हैं, कोई प्लान मैन नहीं था, मैं वो किस्म का था ही नहीं। तो करने के बाद आपको जो है वो अपने काम से प्यार आपको करने के बाद हुआ। करेक्ट। तो लेकिन ये जब आपने काम शुरू किया और आज माशाल्लाह से जिस स्टेज पे आप हैं, इस जर्नी के दौरान मतलब आप ऑब्वियसली मतलब आप अप्स एंड डाउन्स ये सारी चीज़ें बंदा अपनी पूरी जर्नी में देखता है। तो क्या चीज़ आपको ऐसी लगी कि जिसमें इस चीज़ ने आपको इतना फैसिनेट किया और फिर आपने इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोचा? यार मीटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आई मस्ट से एंड गेटिंग टू नो देम। और एज लॉन्ग एज जैसे स्कूल में भी पढ़ते थे यार, एक एल्जेब्रा नाम का एक सब्जेक्ट होती थी, आज तक यकीन माने आज तक मुझे नहीं पता यार एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है क्या यार। अगर मुझसे पूछे यार पूरी स्कूलिंग में आपने सीखा क्या है, हमने सीखा है भाई 100 रुपए दिए, 50 रुपए की जीएसटी, 100 रुपए दिए, 50 रुपए वापस लेने। भाई जिंदगी में यही काम आ रहा है। सही। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने क्या तीर मारा आज तक समझ में नहीं आया भाई। तो हम जब इस फील्ड में गए यार वहां पे तो डायनामिक्स ही अलग है। मैंने बोला यार चीज तो ये है एंड टू बी रियली ऑनेस्ट आई मीन आई एंजॉयड डूइंग इट एंड अल्लाह का शुक्र है आई एम इन अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ। सो या तो बीइंग इन दिस फील्ड जब आप आए बिल्कुल नए, हाँ। बिल्कुल फ्रेशर जिस वक्त आप थे, तो इस फील्ड में रहने के लिए आपने अपने आप को इस फील्ड में इन रखने के लिए आपने क्या चीज़ें, क्या अपनी स्किल्स थी जिनको आपने पॉलिश किया और क्या चीज़ें ऐसी थी जो पढ़ाई के हिसाब से भी आपने देखी, तो वो क्या चीज़ें थी ये ज़रा बताएं। सर सच बात बताऊं, मुझे इतनी भी इल्म नहीं थी कि मेरे पास स्किल क्या है, मैं इतना गौन था। इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे बॉस को, एक्स बॉस जो जिनके पास हम लोग थे, इनका नाम आसिम है, उन्होंने ही पॉलिश किया है। अगर मुझे आज पूछे ना कि किसने आपको क्या सिखाया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और टाइम पे आना, पंक्चुअलिटी, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू दैट मैन, नॉट टू मी। तो अगर आप टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डिड नॉट नो एंड टू दिस डेट आई एम स्टिल लर्निंग। लाइक मेरे ऑफिस में भी बच्चे आते हैं, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते हैं एंड आई लिसन टू देम। मैं क्या यार मज़े की चीज़ है भाई, ये कर लेते, यू नो। सो अगेन आई थिंक आई टेक एवरी डे एज ए न्यू डे, नथिंग टू प्लान। जमशेद कोई ऐसी चीज़ आपने कभी दिमाग में आपके आई कि बीइंग बिहाइंड द कैमरा और एज अ न्यू मैन आप जब इंडस्ट्री में आए थे, तो उसके बाद क्योंकि हर बंदे का ड्रीम होता है कि यार कैमरे के सामने आके एक्टिंग भी करनी है, लाइक विद योर पर्सनैलिटी यू हैव माशाल्लाह अच्छे लुकिंग गुड लुकिंग गए हैं आप, लेकिन ये कि मतलब आपके दिमाग में कभी ये चीज़ कभी नहीं आई कि यार कैमरे के सामने आके भी चीज़ों को फेस करना है, एक्टर मॉडल ये सब कुछ आपके मतलब आपके हाथ में था कि आप बन सकते थे जब आप उस फील्ड में थे? करेक्ट।
तो ये इस तरफ आने के बारे में कभी सोचा आपने? था नहीं, अभी भी है हाथ में सर, अभी भी कैमरे के पीछे काम करें, बट ऑनेस्टली यार जब काम आ जाता है सो हमारा जो मेरा जो स्केल है वो कैमरे के पीछे ही है, तो कभी दिमाग गया ही नहीं है कि यार मैं कैमरे के आगे आके वो काम करूं. यू नो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मेरा दिमाग कभी गया ही नहीं है कि यार मैं कैमरे के आगे आके मैं कुछ काम कर लूं. मेरा हमेशा से आई थिंक माई माइंड इज ट्रेन्ड टू डू समथिंग behind the camera for the people who want to be in front of the camera. तो अगर I think if I start, आपने एक सवाल पूछा, अगर मैं सोचना शुरू कर दूँ then I might just come in front of the camera. जैसे अभी यहाँ बैठा हूँ, कैमरे के सामने ही बैठा हूँ. ऑफर्स आई थी कोई ऐसी? आपने दिए ना. आपने दिए ना सर. तो जमशेद, इतने ब्रांड्स के साथ आपने काम किया, लाइक जो ब्रांड बोलें आपने उस ब्रांड का एड शूट किया हुआ होगा शायद, मेरे ख्याल में अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं. तो क्या चीज़ ज़रूरी समझते हैं आप एक एज अ कमर्शियल डायरेक्टर? क्या क्वालिटीज़ होती हैं? लाइक आपके पास अगर कोई बंदा आता है कि यार मुझे भी ये काम करना है, जैसे आप किसी के पास गए थे, तो आप उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है कि यार इसको मैं अपनी टीम में रखता हूँ? देखिए जी, क्राफ्ट जो है ना, क्राफ्ट सीखी जाती है. ठीक है ना, अगर मुझे कैमरा चलाना नहीं आता ना, तो मैं 2-3 बार चला जाऊंगा तो एक बच्चा मुझे सिखा लेगा कि यार बॉस ये रिकॉर्ड का बटन है, दबाएगा चलेगा, वापस दबाएगा बंद हो जाएगा. तो ये क्राफ्ट सीखी जाती है. बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमर्शियल, बीइंग अ कमर्शियल डायरेक्टर, नॉट अ फिल्म डायरेक्टर, नॉट अ ड्रामा डायरेक्टर, इन माई ओपिनियन, कमर्शियल डायरेक्टर में है क्या कि सामने वाला बंदा जो है ना आपको बुलाता है टू एग्जीक्यूट देयर आइडियाज. यू नो कि भाई ये एक मग है, इसको मैंने मार्केट करना है और इसको शूट करना है और इसका कॉन्सेप्ट ये है भाई. सो इन माई ओपिनियन what is very necessary is that you have to be flexible enough. Flexible in what sense? To listen to what you have to say to me. You know, brief आपकी है ना सर, तब मैं बोलूँ कि नहीं यार सर आप छोड़े यार, मैं करता हूँ यार, आप कौन आते हो करने वाले. You know, at the end of the day it's your product. तो आप जो ब्रीफ दे रहे हैं, कम से कम कॉम्प्रीहेंशन स्किल होनी ज़रूरी है कि हम चाह क्या रहे हैं बॉस. उसके ऊपर तुमने जितना तड़का डालना है तू डाल दे भाई, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो तू दे दे. So I think comprehension skills is very important in this. Yeah. तो डिफरेंट आपके जैसे कमर्शियल आप शूट करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ आपके आए दिन बातचीत होती रहती होगी, लोग आपको मिलते रहते होंगे. तो मुझे ये बताएं जमशेद कि आज के इस दौर में जब हम हर चीज़ डिजिटलाइज होने के लिए जा रही है या हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि फाइनेंसेस, बजट्स, ये कितने ज़्यादा मैटर करते हैं? और आज जिस वक्त आपने ये काम स्टार्ट किया था उस वक्त कितना इम्पोर्टेंट थे और आज कितना इम्पोर्टेंट है? वो देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट. अगेन मेरे घर पे एक दावत होती है, मैंने बुलाया को 25 लोगों को, मैं कुछ तो खिलाऊंगा, कुछ तो खिलाऊंगा, चाय पिला दूंगा मैं. अब जब चाय पीने के पैसे नहीं होंगे, पिलाने के पैसे नहीं होंगे, तो मैं दावत क्यों करूँगा? सो अगेन आप वही कहावत है यार, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा सर. बट अगेन आई वुड लाइक टू से टाइम्स आर चेंजिंग, यू नो, आजकल. एंड यस, एवरीथिंग इज बीइंग डिजिटलाइज्ड, यस. और जो हम कैमरे पे शूट करते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो फ़ोन से नहीं हो सकता. हाँ, क्वालिटी का इशू आएगा, ऑब्वियसली आएगा भाई, लेकिन जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ अवाम को, वो बॉस मैं फ़ोन से भी कर सकता हूँ. वो मेरी ठरक है कि यार मैं उसको थोड़ा ग्रैंड बनाऊंगा, उसमें ये शशके डालूंगा, वो मेरी ठरक है. अगर वो ठरक रखना चाह रहे हैं तो बॉस पैसे दे दो. अगर ठरक नहीं रखना चाह रहे तो ये फ़ोन जिंदाबाद है, उठाओ, शूट करो, अपलोड करो, सलाम वालेकुम सर. क्लाइंट का आपके काम के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी ज़्यादा होती है? लाइक बीइंग अ कॉर्पोरेट क्लाइंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट आपके काम के अंदर कितना ज़्यादा होती है कि ये वो लोग भी आपको गाइडलाइन, एक तो होता है ना कि जी गाइडलाइन, ये प्रोडक्ट का हमने आपसे कमर्शियल बनवाना है, लेकिन जब आप वो काम कर रहे होते हैं, क्या उस वक्त भी वो लोग आपको डायरेक्शंस दे रहे होते हैं कि जी नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं. एंड आई फील कि उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि भाई मैं आपके प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, और अगर ये आपका प्रोडक्ट है ना तो आप उसको बेहतर जानते हैं. तो जहाँ मैं भंड मार रहा हूँ तो भाई तुम बता दो ये ना करो. सो आई थिंक देयर इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. हाँ, जहाँ पे अगर वो आके बोलते हैं कि यार इसको शूट ऐसे ना करो, ऐसे ना करो,
अच्छा, क्या उनके पास वो एक्सपर्टीज होती है कि वो आप जैसे बंदे को, इतने एक्सपर्ट फील्ड के बंदे को भी वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं? करते हैं यार तो नहीं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्या ये करना आपको बॉदर करता है? at times, but on a scale of 1 to 10, अगर पूछे 10 being the highest, it doesn't bother me much. It only bothers me when जब बहुत ही कोई फजूल रिक्वायरमेंट आ जाती है. फजूल रिक्वायरमेंट से आपकी क्या मुराद है? मुझे यार भाई, मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, सूरज जा रहा है नीचे, सही है, अब तुझे भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, मैं सूरज को तो नहीं रोक सकता ना यार. सूरज चला जाएगा तो भाई मेरी लाइट गई, तो मत कर पंचायत, शूट करने दे, फिल्म तो निकालने दे भाई. आप समझ रहे हैं? सही. So that kind of flexibility needs to be around. और ऐसे केसेस होते हैं? हुए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ. Okay. Yeah. Okay. And apart from that, I think their involvement is necessary. It's very, very necessary. Their involvement has to be there. तो मतलब इनकी इन्वॉल्वमेंट, आप बीइंग अ कमर्शियल डायरेक्टर, आप क्या चाहते हैं कि यार ये एक लाइन ड्रॉ मैं कर दूं कि यार इस लाइन से आगे मुझे ना आके बताएं कि यार ये कैमरा यहाँ से नहीं यहाँ से आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें तो नहीं I'm a होंगी? very flexible guy. नहीं, लेकिन हर कोई तो फ्लेक्सिबल नहीं है ना. बट इंडस्ट्री के अंदर आपकी तरह के और लोग भी जो काम कर रहे हैं, मतलब ये एक जनरल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जनरली बॉदर जो करने वाली चीज़ें होती हैं, वो बजट्स, तो मुझे पता है कि बजट्स के तो बहुत बड़ी बहसें होती हैं और बजट फिर फाइनलाइज होने के वक्त बहुत सारे जो है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. बट काम के हवाले से, जो आपका काम है उसके हवाले से, आप किन चीज़ों से चिढ़ जाते हैं? मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है बस. अच्छा, मुझे चिढ़ाना इतना आसान नहीं है. नहीं, इतना नहीं आसान. It's not that easy to piss me off. That too on floor. I know. It's नहीं होता. मैं डेडलाइंस के हवाले से भी नहीं चिढ़ते? हाँ. ये देखिए, मैंने सवाल पूछ लिया आपसे. But अगर आपने एक ज़बान दे दी, then you have to deliver. Then you have to deliver. You know, अभी कमिट आपने ही किया है ना, तो क्यों चढ़ो फिर? आपने मुझे बोला 24 तारीख को चाहिए और मैंने बोला हाँ मैं दे दूंगा, और अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो यार इसमें आपका कसूर थोड़ी ना हुआ, इसमें तो मेरा कसूर हुआ. सो मेरा चिढ़ना बनता नहीं है. सही. सो that part. On the set कितने लोगों की टीम को मैनेज कर रहे होते हैं आप जमशेद? Well, it varies. Well, good. I think 80 to 100. अच्छा, 80 to 100 लोग होते हैं. 70 to 100, yeah, definitely. Easy. तो क्या मतलब आप समझते हैं कि ये 70 to 100 लोगों को मैनेज करना अब तो आपके लिए ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस के बाद आसान होगा, लेकिन जो लोग नया काम शुरू कर रहे होते हैं या नए डायरेक्टर्स बने होते हैं, उनके लिए ये भी एक इशू बनता है? अच्छा, लेट मी करेक्ट वन थिंग. इट्स नॉट ओनली मी. आई टेल यू, डायरेक्टर ना अकेला फ्लोर पे वैसे ही कुछ नहीं कर सकता. वो मैक्सिमम बोलेगा कट, एक्शन, तुम ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो. इट्स द टीम विच यू हायर. मैं बताऊँ, मैं अकेला कैमरे पे तो नहीं जा रहा, लाइट मैं अकेला नहीं पकड़ रहा, टैलेंट को मैं अकेला तैयार नहीं कर रहा. सो इट्स द टीम विच यू hire to execute your ideas. So I think the very important for a director is to how he manages his team to get the work done in the right span of time. मतलब मुझसे अगर पूछे मैं करता क्यों, मैं कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, सिगरेटें पी रहा होता हूँ भाई, कि भाई ये हुआ क्यों नहीं, मुझे बताओ तो सही. So if you ask me, I'm delegating work. As such, अगर मैं फ्लोर पे क्या कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, मॉनिटर के सामने बैठा हूँ, हाँ भाई टाइम हो गया, कहाँ है सारे लोग, and that's when I start directing my work. But I think the credit goes to my team. Definitely. मैं अकेला, कोई भी डायरेक्टर अकेला फ्लोर पे कुछ नहीं कर सकता. अगर उसको एक फ्लोर पे अकेला खड़ा कर दें, वो कहाँ तीर मारेगा, क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर सकते. It's humanly impossible. तो जमशेद, अब आप ये बताएं कि क्यों आपको कभी देख के चीज़ों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है, जिस क्वालिटी का काम हमारे यहाँ पे अभी किया जा रहा है, ये क्वालिटी किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है या उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है आगे? स्टैंडर्ड से क्या मुराद? स्टैंडर्ड मतलब जिस तरीके से हमारे पड़ोस में इंडिया में काम हो रहा है, वहाँ पे भी एड्स बन रहे हैं, या इंटरनेशनली यूएस में या और भी कहीं एड्स बन रहे हैं, तो हम लोग उनके काम को बीट करते हैं या उनके काम को मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहे होते हैं? देखिए, हम वी आर इन अ वेरी इवॉल्विंग स्टेज राइट नाउ. एज अ नेशन वी आर इन अ वेरी इवॉल्विंग स्टेज. हम अपने आप को ना इंडिया से कंपेयर करते हैं, भाई वो बहुत पुराना खापड़ बैठा हुआ है, काफी टाइम से काम कर रहा है, उन्होंने भी बुरा टाइम देखा हुआ है, एंड दे हैव इवॉल्व्ड. मुझे याद है यहाँ पे नेगार अवार्ड्स होते थे यार, इंडिया वाले हमें देखते थे बॉस. वो हमारी बदकिस्मती कि वी नेवर इवॉल्व्ड, हमने वहां से कहीं गए नहीं है. सो आई थिंक वी आर इन अ वेरी, हम लोग उस फेज में अभी वहां फेज से निकले नहीं है. एंड यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, वी आर डूइंग सम रियली गुड वर्क.
बट अगर आप स्केल की बात करते कि कितना अच्छा काम किया हुआ है, हाँ यार हम 50 काम में से 2 अच्छे काम कर रहे हैं. अब Right. इंडिया ऑन द अदर हैंड वो 5,000 काम में से 500 काम कर रहे हैं. सो द स्केल ऑफ वर्क इज अ लॉट फॉर मी टू पुट इट इनटू कंपैरिजन, यू नो. एंड इनफैक्ट हमारा जो म्यूजिक है, हमारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, आई थिंक इट्स डूइंग अ डैम गुड जॉब यार. बड़ा टाइट काम कर रहे हैं. आप कोक स्टूडियो उठा लें बॉस, इंडिया ने भी कोक स्टूडियो किया था, कहाँ बैठा हुआ है वो. सो आई थिंक आवर म्यूजिक, आई मीन क्रेडिट गोज टू दोज म्यूजिशियंस यार जिन्होंने ये किया हुआ है. सो यस, वी आर डूइंग डैम गुड वर्क मैन, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट. हाँ, आप जहाँ स्केल की बात करते हैं, आई थिंक दैट्स रियली अनफेयर टू पुट अस इन अ कंपैरिजन लाइक दैट. हमारा इतना है ही नहीं. हाँ. वो जितने इनके गानों का बजट होता है उतने का तो हमारा पूरा फिल्म का बजट होता है बॉस. बजट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ऑब्वियसली वो मुझे भी अंदाजा है कि उनके जो ह्यूज बजट्स हैं वो उनको बड़ा फ्री हैंड देते हैं कि कोई भी चीज खुल के कर सकते सर. हैं. इनका मैं आपको कह रहा हूँ, इनका जो गाने का बजट होता है ना, जो इनका आइटम गाना जो निकालते हैं ना, उनका जो एक नंबर होता है ना, वो हमारे पूरी फिल्म का बजट होता है. अब मुझे बताए क्या करें. इवन देन सर, वी आर कमिंग आउट विद सम रियली गुड कंटेंट. इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट, वी आर डूइंग. तो आपका अपना कोई एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान से बाहर जाके इंटरनेशनल टीम्स के साथ या इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में काम करने का? बिल्कुल. कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? यार जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है यार. और मैं तो कहता हूँ बंदे को तो इल्म हासिल करनी है, ट्रैवल करो भाई. इल्म हासिल करनी है ना तो यार घूमो, ट्रैवल करो भाई. देखो यार दुनिया में लोग काम कैसे कर रहे हैं. आप 100 चीज़ों में से यार कुछ 2 चीज़ तो सीख ही लोगे. एंड यस, इंटरनेशनली पीपल, आई मीन यू टेंड टू, अगर काम नहीं तो वर्क एथिक्स ही बंदा सीख जाता है. एंड यू नो, एंड इट डज मेक अ डिफरेंस. सो यस. तो क्या आपकी कोई मतलब कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा है जो आपने इंटरनेशनली शूट करते हुए गुजारा? आई एम श्योर कि बहुत सारे वाकये हुए होंगे. हाँ, जो बोलने नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा कौन सा वाकया जिससे जो मतलब आपको याद रहे, मेमोरेबल हो आपके लिए, कि जो आपने पाकिस्तान से बाहर जाके शूट किया हो, इंटरनेशनल टीम्स के साथ कोलैबोरेशंस में कुछ शूट किए हो वो? नहीं सर, आई थिंक वाकया बिल्कुल, मैं रीसेंट वाकया आपको बता सकता हूँ. मैं गया था, प्राग गया था मैं एक कमर्शियल शूट करने के लिए. एंड वो कमर्शियल था एक बिस्किट का. तो वो प्रोडक्ट भी ऐसा था, एक बिस्किट थी, इसके ऊपर वो चॉकलेट और कैरामल लगना था. प्रोडक्ट का नाम भी बिस्का था. तो हम लोग गए थे वहाँ पे, हम लोग को शूट करना था. वहाँ पे एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था. आई मीन ही मस्ट बी व्हाट इन हिज 60s और 70s, रिप्ड, मसल शर्ट, डोले शोले बने हुए. भाई हम भी देख रहे हैं यार, लानत है हम पे यार. खैर है, वो एक बंदा अकेला बैठ के बिस्किट बना रहा था. वो था खाने वाली चीज़, लेकिन हम जब शूट करते तो वो सर, उसने जो वेफर बनाया था ना सर, वो रेजिन से बनाया हुआ था. और वो एक अकेला ही बंदा था पूरे प्राग में जो बनाता था. तो वो पॉइंट कि मैं उससे कुछ पूछूं भी यार ये है क्या, उसको अंग्रेजी भी नहीं आती. तो एक ट्रांसलेटर को बुलाना पड़ा. हमने पूछा, बॉस थोड़ा बताओ तो सही कि यार अपना ये किया कैसे है. सर उसका बड़ा जवाब बड़ा मजे का था यार. वो कह रहे यार मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो मेरा क्या होगा. मैं यार सर पकड़ के बैठ गया. मैंने बोला यार बंदा सिखा ही लेता है. हाँ. मतलब बट नहीं सिखाया, उसने नहीं बताया. जबकि मैं उसके वर्कशॉप पे गया था, सामने ही कर रहा था बाबा. यार उसने नहीं बताया तो नहीं बताया उसने. और मैं हैरान वापस आया. मैंने बोला यार ठीक है यार, सानू की जानो 3 वेफर और लब, ये तो खराब किया हुआ है. So yeah, that was it यार. So that was astonishing. But again, I did learn a lesson. वो अब fortunately हो, unfortunately हो, अगला इख्तलाफ भी करे, लेकिन वो उसकी थी रोजी रोटी. उसने बोला यार मैं अकेला हूँ और मेरा आगे पीछे कोई नहीं है. मैं हूँ और मेरे क्राफ्ट है. बंदा यहाँ, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट, अगर यहाँ पाकिस्तान में होते ना तो ज्ञान बांटने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते सर. उधर नहीं था यार. एंड इट डिड हर्ट मी मैन. तो यह एक बड़ा सैड वाकया था फॉर मी एटलीस्ट. अच्छा, आपने बात की कि इंटरनेशनली हमें कुछ ना कुछ जब काम करते हैं तो सीखने को चीज़ें मिलती हैं और समझ में आती हैं. तो वर्क एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो वर्क एथिक्स आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ लोगों को सीखने की ज़रूरत है? सर क्या बात कर दी. वर्क एथिक्स, मैं कहता हूँ एथिक्स को तो छोड़ दे यार. एक चीज़ कर लो, एक टाइम दिया है ना, बस बंदा टाइम पे आ जाए. अच्छा, बस खत्म. टाइम दिया है ना तूने, 8 बजे का बोला है ना, तो भाई 5 या 10 मिनट पहले आ जा. ये तू 8 बजे ही आ जाए यार. बस इतना कर लो. बट आई थिंक ये
अगर किसी ने ये काम कर दिया ना कि यार वो एक टाइम दिया हुआ टाइम पे आ गया ना, मैंने बोला 50% ऑफ योर वर्क इज डन डूड। मतलब ये नहीं कि यार कहाँ है वो भट्ट साहब आ रहे हैं, अबे भाई कहाँ से आ रहे हैं, किधर है? तो ये एंड इट अफेक्ट्स द वर्क एज वेल, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ ना, क्रू बैठा हुआ है यार। हाँ बिल्कुल, वो तेरे इंतजार में बैठा हुआ है भाई, वो भट्ट साहब आ ही नहीं, अबे कहाँ से आ रहे हैं? सो आई थिंक पंक्चुअलिटी इज की फॉर मी इन माय ओपिनियन। नहीं, और फिर ये कि आपके काम से रिलेटेड भी पंक्चुअलिटी बड़ा मैटर करती है ना, बिकॉज यू विल हैव टू डिलीवर ऑन टाइम। नहीं यार, एक मैं भी इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है यार। एक मैं बैठे बैठे भी थक जाता हूँ यार, कि बाय द टाइम वो बंदा आ रहा है, मतलब मैं उस जोन में ही नहीं हूँ यार, आपने जोन ही किल कर दिया। अब मैं क्या प्रोडक्टिविटी, मैं क्या ही तीर मार लूंगा? सो या इट डज अफेक्ट, सो या डेफिनेटली पंक्चुअलिटी फॉर श्योर। तो जमशेद, आपने अभी तक कमर्शियल डायरेक्ट किए हैं मोस्टली, मिल लिया, ठीक है, तो आपका कभी कोई ऐसा दिमाग बना कि किसी दूसरी डायरेक्शन में, लाइक आपकी म्यूजिक डायरेक्शन या ड्रामा डायरेक्शन, ये भी क्योंकि आपके काम के पार्ट्स हैं ना ये भी? नहीं, मैंने बिल्कुल किया था। हाँ। मैंने बिल्कुल किए म्यूजिक वीडियोस। मैं जो भी ड्रामे हिट होते हैं तो हम टीवी वाला अप्रोच करते हैं कि यार ये ड्रामा हिट हुआ है भाई, इसका आगे गाना बना दो। एंड उससे पहले एक बड़े सीनियर डायरेक्टर हसीब साहब हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी परवाज़ जुनून। तो उन्होंने अप्रोच किया था कि यार जमशेद इस फिल्म का गाना यार भाई शूट कर ले यार। सही। मैंने बोला बॉस मैं कर लूँगा, कहानी बता दो, कह रहा साथ बैठते हैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद डायरेक्टिंग अ म्यूजिक वीडियो फॉर अ फिल्म, दैट वाज परवाज़ जुनून। वो बड़ा मजे का था। क्या दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क क्या लगता है, शूटिंग अ कमर्शियल एंड शूटिंग अ म्यूजिक वीडियो? इससे डायनामिक्स अलग है। इन दोनों चीज़ों में आपको क्या लगता है कि दोनों के बंदे भी अलग अलग होने चाहिए या एक ही बंदे के लिए काम? नहीं सर, अलग होने चाहिए। हाँ। क्योंकि सर आपका माइंड ट्रेन हो जाता है ना, आपने कमर्शियल करना है, आपने 15 या 30 सेकंड में पूरी कहानी बोलनी है बॉस। सही। तो ये ज़्यादा मुश्किल हुआ ना सर? मुश्किल हुआ ना यार। हाँ, तो लेकिन वो जो फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो म्यूजिक वीडियोस हैं उनको डायरेक्ट करने के लिए तो फिर मतलब सर वो तो आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाना चाहिए। पीस ऑफ केक नहीं है ना, बिकॉज आपका माइंड ट्रेंड हो चुका है ना यार। नाउ यू हैव टू अनलर्न व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस। सो इट्स इजियर सेड देन डन। मतलब ये आसान है बोलना, लेकिन जब करने जाओ तो बंदा फंसा होता है कि यार इसको मैंने 2 सेकंड में काटा है। क्यों काटा है 2 सेकंड में? लेके जा उसको यार, 15 सेकंड पे काट दे भाई फिल्म को। सही है। सो यू हैव टू अनलर्न समथिंग टू लर्न समथिंग न्यू, आई फील। जमशेद, फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके काम का क्या है? मतलब सिंपल वर्ड्स में यार, एक आम आदमी के लिए कमाई क्या है इस धंधे के अंदर? ओह, ये तो आपने बड़ा, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ जब कोई चीज़, कोई लड़का नया नया निकल रहा होता है ना, उसके जहन में एक सवाल तो बिल्कुल होता है कि भाई मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूँ उसमें मुझे पैसे क्या मिलने हैं। करेक्ट। तो आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड क्या आप ऐसी चीज़ बोलना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट इस चीज़ का क्लियर करे, बताए लोगों को कि भाई फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा यार, लेकिन हाँ मैं आई विल बी रियली ऑनेस्ट अगेन। देखिए, स्ट्रगल के बगैर ना कुछ नहीं मिलता सर। भाई हमने भी लगाए ना, हमने भी 10, 12, 15 साल लगाए ना, हम फिर जाके यहाँ जगह पे बैठे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि यार मैं लगाऊं 6 महीने और मैं ये कमा लूँ, सर कहीं भी नहीं होता। इवन आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, कोई भी फील्ड उठा लें, नहीं होता स्ट्रगल के बगैर। आई रियली फील के यू कांट बी देयर, यू हैव टू स्ट्रगल यार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार मैं पहले दिन नौकरी पे जाऊं और मैं प्रेसिडेंट साहब को बोलूं यार तू तो कुर्सी से उठ भाई, मेरी तनख्वाह कहाँ है भाई? नहीं हो सकता भाई। वो भी अगला भी बोलेगा मैं तुझे हायर कर रहा हूँ, पहले तू परफॉर्म तो कर। ऐसे ही है ना। तो परफॉर्म तो आप तब करोगे जब आप स्ट्रगल करोगे, और उसके बाद वो देखेगा, फिर वो बोलेगा यार तूने सही किया है नहीं किया है। इवन दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ना। तो बिल्कुल है, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए लोग, बहुत सारे टैलेंटेड लोग आए हैं यार, एंड दे आर वर्किंग। द ओनली रीजन व्हाई दे गिव अप अगेन इज बिकॉज दे लैक द एबिलिटी टू स्ट्रगल। कि यार 8 महीने लगा लिया यार, कुछ बन नहीं रहा। अबे भाई क्या पता यार अगले महीने लगाते तेरी लॉटरी लग जाती भाई, या कुछ हो जाता, कुछ नाम कमा लेता। सो आई फील कि यार स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, उसके बगैर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एंड यस इट इज़ हार्ड, इट्स नॉट ईजी। आप कोई भी फील्ड उठा दें, आप मेरी फील्ड की बात करें, आप कोई भी फील्ड उठा दें। एक बंदा MBA जो करके जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो भाई वो कौन सा तीर मार रहा है भाई? उसने भी स्ट्रगल करेगा, वो एक पोजीशन पे बैठेगा, उसकी प्रमोशन होगी, उसको पैसे मिलेंगे, वो घर चलाएगा, फिर चीज़ें लेगा। सो आई थिंक
it's a process यार. You give time to that struggle. पैसा है पैसा है, ऐसे क्यों नहीं है? और आराम से मिलता है टाइम पे. टाइम पे मिलता है? नहीं. हाँ. नहीं मिलता भाई. अच्छा. पैसा टाइम पे नहीं मिलता. नहीं मिलता. सही है. नहीं. तो जो नए आने वाले हमारे यहाँ इंडस्ट्री में लोग हैं, आप जब खुद इस फील्ड में आए तो उस वक्त से कंपैरिजन में आज की मैं बात करता हूँ, आपको लगता है कि नए आने वाले लोगों के लिए आज रास्ता आसान है इस फील्ड में आने का? सर है, बिल्कुल है. मैं कहता हूँ आजकल के बच्चों में ज़्यादा टैलेंट है, बहुत टैलेंट है. अगेन आप टाइम दो उस टैलेंट को. यू बिलीव इन व्हाट यू डूइंग यार. मतलब अगर तुम कूदे हो ना ये काम करने के लिए, अबे तो ख़त्म करके तो निकल बाहर. मतलब आधा रास्ता, मतलब फिनिश द रेस एटलीस्ट यार. मोस्ट ऑफ द किड्स हु आर ग्रेजुएटिंग and coming in this field, I mean one way or the other they do give up midway, and I can understand यार. हर घर के अपने हालात होते हैं सर. हमें वही बेहतर, कब्र का हाल मुर्दे को पता होता है भाई. सही है ना. सो आई थिंक दे आर वेरी टैलेंटेड. अगर वो लग के करे ना सर, ओके की रिपोर्ट है. बिल्कुल सही है. बिल्कुल है सर. तो लाइक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ आज ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जो कि मतलब इस फील्ड से रिलेटेड या इससे रिलेटेड जो दूसरी फील्ड्स हैं डायरेक्शन के साथ साथ जो और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इस फील्ड के, उनसे रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, कोई कोर्सेज कराए जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके वक्त में नहीं थी और आज है? नहीं सर, बिल्कुल है यार. अगेन मैं नहीं कहता कि सर फिल्म खत्म होते आप फिल्म पिक्चर देखते हैं ना सर, पिक्चर के एंड में आप क्रेडिट की लिस्ट देखते हैं. 5 मिनट की क्रेडिट की लिस्ट होती है. वो इतना बंदा लगा होता है फिल्म के पिक्चर, और सारा टेक्निकल क्रू होता है यार. तो भाई ये इतनी बड़ी फील्ड है. सिर्फ डायरेक्शन, प्रोडक्शन, आर्ट डायरेक्शन नहीं है. वो जितना पढ़ रहे हो ना, वो एक अलग अलग फील्ड है. ना कमिंग बैक कि हमारे पास कितना है, हमारे पास है लेकिन उस स्केल में नहीं है. उस स्केल में नहीं है, सैडली नहीं है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे नहीं है. लेकिन हाँ, वी आर इवॉल्विंग. ऐसा नहीं है कि पीपल हैव नॉट इनिशिएटेड. एक डायरेक्टर है, बड़े नामी ग्रामी डायरेक्टर है, असदुल हक नाम है सर. उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है सर, और दे रहे हैं सर. मैं तो कहता हूँ क्रेडिट गोज टू हिम यार. लाइक अब आप ये समझते हैं कि रास्ता आसान है, जो लोग नए आ रहे हैं हाँ. उनके लिए आसानियां हैं. बिल्कुल है यार. अगर वो इस चीज में आगे लेके चलना चाहते हैं, करियर इस चीज को, बिल्कुल है यार, तो उनके लिए आसानियां बिल्कुल है. जो कि आपके दौर में आपको नहीं मिली. नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि यार ये नाम की फील्ड है बॉस. हम तो इंटर में फेल हो रहे थे. सही है. तो जमशेद, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, जो होनी चाहिए? एक्चुअली गवर्नमेंट लेवल पे ही मिसिंग है. ये जितने लोग कर रहे हैं ना, वो अपने शौक से कर रहे हैं सर. सही. वो जितने भी आप इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये एजुकेशन दे रहे हैं ना, दे आर ऑल प्राइवेट पीपल एंड दे आर डूइंग इट. गवर्नमेंट लेवल पे आई कांट फाइंड अ सिंगल इंस्टीट्यूशन वेयर दे आर एजुकेटिंग फिल्म. यू नो, आई मीन यू नेम वन. क्योंकि नॉट इन माय नॉलेज. क्योंकि बाहर तो ऐसी चीजें जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, बाकायदा इस चीज के कोर्सेज होते हैं. सर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो क्या ही बात बन जाए सर. तो गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे चाहिए? फाइनेंशियली आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए? आप बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट करे, या फिर ये कि कोई ऐसे इदारे कायम किए जाएं जहाँ पे, क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं ना कराची में, हम आप देख लें आर्ट्स काउंसिल है, ठीक है, आर्ट्स काउंसिल में कोर्सेज होते हैं, ठीक है, और जिनकी जो कॉस्ट है वो बड़ी कम होती है कि हर कोई उसको अफोर्ड भी कर सकता है. तो नैपा भी हो गया, आर्ट्स काउंसिल भी हो गया, दे डूइंग अ डैम गुड जॉब. बिल्कुल. तो आपको ये लगता है कि वहाँ पे मजीद कुछ एफर्ट डालने की जरूरत है कि चीज़ें और निखर के सामने आए? सर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट वाले ना एक काम कर लें. बेशक आपसे अगर इंस्टीट्यूशन बनाया नहीं जा रहा ना, आप एक काम कर लें भाई. ये जितने बच्चे आ रहे हैं ना, उन्होंने एक फिल्म करनी है, वो कह रहे हैं कि यार मुझे एक सड़क का एक शूट करना है, या मुझे वहाँ जाके शूट करना है, या कहीं और जाके शूट करना है. अबे भाई इजाज़त तो दे दो यार. अबे तुम लोग सड़क की इजाज़त नहीं दे रहे, तो हम शूट क्या ही कर लेंगे. हम कह रहे हैं यार हम असला अपना खुद लेके आएंगे, कैमरा शैमरा खुद लेके आ जाएंगे. भाई इजाज़त नहीं दो यार, क्यों लंबी कर रहे हो. सो अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी ऑन दैट पार्ट यार. कोई इदारा ही बना दो यार, जाके हम अप्रोच करें कि यार हमें कोई आगे तंग ना करे. वहाँ जा खड़े रहो तो एक मोबाइल आ रही है पीछे, मोबाइल वाला कह रहा भाई लेटर का है, लेटर ये रहा कि नहीं यार आपने यहाँ से लेटर लेना था, आपने वहाँ से लेटर लेना था, पता ही नहीं है भाई कहाँ से क्या लेना है. तो मैं कहता हूँ यार इसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर लो यार. लेट्स बिगिन विद दिस. इंस्टीट्यूट बन जाएगा बॉस. सही है. तो जमशेद, बीइंग ए डायरेक्टर, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हर कमर्शियल की नीड होती है? लाइक एक तो ये है ना कि आप एक मग का ऐड बना रहे हैं तो आपको एक डिफरेंट उसके लिए चीज़ चाहिए. आप एक बिस्किट का ऐड बना रहे हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ चाहिए. लेकिन
कुछ चीज़ें ऐसी आपको लगता है कि जो बेसिक हैं, जो हर चीज़ में रिक्वायर्ड है, हर किसी किस्म का भी ऐड बना रहे हो आप, चाहे बिस्किट का बना रहे हो या मोटरसाइकिल का ऐड बना रहे हो, हर चीज़ के अंदर आपको लगता है कि कुछ बेसिक्स हैं जो रिक्वायर्ड है, जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए? कैमरा कैमरा चाहिए बस, सही है, कैमरा तो चाहिए। तो म्यूजिक बिल्कुल सर, म्यूजिक 50-50 है, विजुअल एंड ऑडियो 50-50। हाँ, तो ऐसा आपको लगता है कि बगैर म्यूजिक के ऐड नहीं बन सकता? सर फिर वो बन तो सकता है, बिकॉज ये मैं मतलब मुझे ये चीज़ आपसे पूछना इसलिए मुझे ज़रूरी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा सा नेगेटिव भी ले रहे होते हैं, ठीक है? लाइक पहले एड्स ऐसे बनते, कंपैरिजन जो हमारे यहाँ लोग करते हैं ना कि पहले एड्स ऐसे बनते थे, अब एड्स ऐसे बनते हैं। पहले तो जी कोई भी आज ऐसा लगता है देख के कि जी बगैर लड़की के ऐड नहीं बना सकते आप, या बगैर म्यूजिक के आप ऐड नहीं बना सकते। ये एक जनरली लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं जो दिमाग में बैठे हुए होते हैं, और उसके बाद इसके सवाल आते हैं कि यार इस ऐड के लिए जैज़ की सिम बेच रहे हैं, आपको इस ऐड में नाचना ज़रूरी था, इस ऐड में म्यूजिक ज़रूरी था। ये एक जनरली लोगों के दिमाग से सोच निकल के बाहर आती है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं? देखिए पहले क्या होता था और क्या नहीं होता था। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर योर नॉलेज से कि पहले क्या होता था। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो पहले होता था वो आज भी होना चाहिए। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम जब बड़े होते थे हमारे पास एक नोकिया का फ़ोन होता था, और बड़ा नामी ग्रामी फ़ोन होता था। नोकिया एक ब्रांड होता था सर। अभी नोकिया कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो इवॉल्व ही नहीं किया उसने। एंड्रॉयड आ गया, उससे पहले ब्लैकबेरी आया सर। ब्लैकबेरी कहाँ गया? वो भी बढ़ गया, उसने भी इवॉल्व नहीं की। फिर आया एंड्रॉयड आया हुआ। सो नाउ अगर मैं इसी एनालॉजी को रखते हुए मैं बोलूँ कि यार पहले क्या हो रहा था, अगर मैं वही करता रहूँगा तो सर मैं नोकिया और ब्लैकबेरी बन जाऊँगा। मैंने तो नहीं बनना। मैं तो वो देखूँगा आज डेट क्या है, 28 तारीख है, ऐसे ही है ना। तो मैं बोलूँगा आज 2024 पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है बॉस, मैं तो ये करूँगा। अगर आप समझते कि यार वो बच्ची को नचवाना था तो भाई तुम नचवा लो। हम समझते कि यार उसको नचवाना नहीं चाहिए। सो अगेन ये बड़ा एक सब्जेक्टिव चीज़ है कि वो नाचे या ना नाचे, बट द कोर इशू इज डेफिनेटली कि यार वट एवर ट्रेंडिंग इन 2024 आई रियली नीड टू लिव विद द टाइम, नॉट व्हाट्स जो नोकिया मैंने नहीं बनना, यू नो। सो या आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी जमशेद, और उसमें मुझे एक छोटी सी चीज़ नज़र आई थी कि आपका कुछ शौक रहा है टीचिंग का भी, या एक प्रैक्टिस रही है पहले कुछ टीचिंग की। ये शायद आपके भी जहन में मेरे ख्याल में नहीं आ रहा होगा। मैंने तो नहीं आ रहा यार, लेकिन आपकी प्रोफाइल में ये चीज़ मेंशन है। किधर लिखा हुआ है भाई, मुझे भी बताना। टीचिंग एक मैंने आपकी जो प्रोफाइल, जो मैंने लिंक्डइन वाली प्रोफाइल आपकी देखी थी, जो कि शायद मेरे ख्याल में बहुत कम लोग देखते होंगे। हाँ। तो उसके ऊपर एक चीज़ मेंशन थी कि आपने एक टीचिंग के उसमें वो एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स था, वो बस टीच किया था, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। एंड काम ऐसा था कि हमारा कुछ टाइम टेबल था नहीं वेयर आई कुड गिव टाइम फॉर टीचिंग, यू नो। एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी मेरा घर चलाना है, यू नो, मेरी भी रोजी रोटी है। तो वो टाइम फ्रेम और टाइम लाइन ऐसा था कि यार आई कुड नॉट गिव टाइम टू टीचिंग, टू बी रियली ऑनेस्ट, बट आई वुड लव टू डेफिनेटली। अच्छा, ये वाले जो जरासीम है टीचिंग वाले, ये हैं सर? है ना यार, मतलब वो यार मैंने वो प्राग वाले बंदे की तरह थोड़ी ना रहना यार। हाँ, बे सिखा लेता यार, तेरा क्या चला जाता है। तो इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि जमशेद जो हैं वो कहीं पे कोई कोर्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, किसी लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। जिंदगी रही तो सर, व्हाई नॉट सर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं कि भाई ये मेल से रिलेटेड हैं, ये फीमेल से रिलेटेड हैं, ठीक है। लाइक अब एक हेयर रिमूविंग क्रीम के ऐड के अंदर जो है वो एक खातून का होना ज़रूरी है, समझ में आता है। होंडा मोटरसाइकिल के ऐड में खातून का होना शायद ज़रूरी है, भाई चलो पीछे बैठ गई। ट्रीट ब्लेड के ऐड के अंदर जो है वो खातून के होने की क्या वजह हो सकती है? ओह, पता नहीं, शायद उसको क्लीन शेव लड़के और पसंद हो। और क्या, आई डोंट नो। नहीं, लेकिन आपके पास फर्ज करें एक ऐसा असाइनमेंट आता है जिसमें आपको बोला जाए कि यार एक शेविंग जेल का इश्तिहार है या कोई ब्लेड का इश्तिहार है शेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आप किसी फीमेल को कास्ट करेंगे उस ऐड की शूट में, और करेंगे तो क्यों करेंगे? तो बनती नहीं है लड़की को लाना। हाँ, सीधी सादी बात है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ ऐसा होता भी है। मैक्सिमम अगर ये हो गया कि यार अभी मेरी दाढ़ी है, वो लड़की मुझे अच्छी लग रही है, वो उसको मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं शेव करके निकला और वो
हाँ, वो अट्रैक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। अगर ठीक है, वरना जगह नहीं बन रही, वरना तुक बन नहीं रहा। हाँ, लाइक जैसे हमने वो डिओड्रेंट का ऐड देखा है कि डिओड्रेंट का ऐड ठीक लगा है, के वो बनता है, बंदा निकला बाहर, तो बनता है, उसको हाँ, बनता है। चीजें बनी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं जमशेद कि इतने सारे कमर्शियल ऐड आपने शूट कर लिए, आपको क्या लगता है कि आपका अपना मास्टरपीस कौन सा है उसमें चीज़? अरे एक क्यों सवाल कर दिया यार। वैसे कितने ऐड शूट किए हैं? काफी कर दिया। कोई नंबर है जहन में? कितने 1000 की होंगे, 10,000 की हजार होंगे? यार, इतने नहीं किए मैंने। अच्छा, आई थिंक क्रॉस टू 200 आई गेस। ठीक है। तो Yeah. आउट ऑफ दोस 200 आप क्या समझते हैं कि चले मास्टरपीस नहीं, लेकिन अभी तक का सबसे अच्छा काम आपको अपना कौन सा लगता है? मुझे मेरा काम जो मैंने किया था, एक ब्रांड था क्रक्स के नाम से, मुझे आज तक वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बाकी और आई थिंक उसके अच्छा लगने की वजह क्या है? उसका अच्छा लगने की ये वजह थी कि एक तो उसका जो क्रिएटिव प्रोसेस था ना, जो क्लाइंट था और एजेंसी थी, उन्होंने टांग नहीं अड़ाई थी। अच्छा, करे क्या कर, फ्री हैंड दिया था। बहुत फ्री हैंड दिया था। बीच में आए थे हाँ। एंड बट प्रोडक्टिवली आए थे, फॉर विच टू दिस डेट आई रियली अप्रिशिएट। एंड उन्होंने बहुत फ्री हैंड दिया था। उन्होंने बोला यार जमशेद, बस कुछ कर ले, जो ना हुआ हो, जो ना हुआ हो, हम तुझे दे रहे हैं टाइम, हम नहीं रख रहे तेरी दुम पे पैर, तू कर जो करना है। तो आई थिंक इट केम आउट रियली नाइस एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट सही। एंड आई प्राउडली ओन इट। अच्छा, आपके केस में प्रोसेस क्या होता है? आपके पास, फर्ज करें मैं आपका क्लाइंट हूँ, हाँ। मैं आपके पास लेके आया कि जी मुझे इस मोबाइल का शूट करना है, हम्म, ठीक है? अब आप किस तरीके से अपनी चीज़ को लेके आते हैं और वो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें नज़र आती है, ठीक है, वो एक प्रोसेस, आई एम वेरी मच श्योर कि वो प्रोसेस बहुत लंबा होता होगा, ठीक है? आप अपने दिमाग को कैसे प्रिपेयर करते हैं? किस तरीके का एक थॉट प्रोसेस आता है? अकेले बैठ जाते हैं, कुछ सोचते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है? देखिए सर, इसमें ना क्रेडिट ना क्रिएटिव्स को ज़्यादा जाता है। अच्छा, हाँ। वो क्यों? वो एजेंसी क्रिएटिव्स वो इसलिए होते हैं क्योंकि बेसिकली वो क्लाइंट के साथ लड़ रहे होते हैं कि यार इस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करवाएं। सही। सो द बिग आइडिया का जो क्रेडिट जाता है ना, वो एजेंसी के क्रिएटिव्स को जाता है। वो जब आइडिया लॉक हो जाता है, वो हमारे पास आता है और हमें कहते हैं बॉस ये आइडिया है, अब तू कर इसमें तड़का डाल। तो हुए हम दर्जी, कपड़ा लेके आप आए मेरे पास, क्योंकि ये डिज़ाइन है, सी के दे। अच्छा, डिजाइन आपको पहले बता दिया जाता है? नहीं, नॉट रियली। आपके पास रूम होती है कि आप इसको कैसे डिजाइन। अच्छा, चले मुझे वो जो चीज़ आपने बताया ना, जो काम आपको बड़ा अच्छा लगा, जिसमें आपको फ्रीडम मिली, ठीक है, उस काम में आपने क्या सोच के, किस तरीके से, वो प्रोसेस क्या था जिसके थ्रू आप निकल के सामने आए थे? सर प्रोसेस, मैं समझता हूँ हर काम में R&D बड़ा ज़रूरी है जी। रिसर्च बड़ा ज़रूरी है। आप देखिए दुनिया में काम क्या चल रहा है, वहाँ पे ट्रेंडिंग क्या है। सो आई बिलीव सर वहाँ पे रिसर्च बहुत थी, उस काम में हमारी रिसर्च बहुत थी। तो हम लोग ने ज़्यादा टाइम रिसर्च पे किया और होमवर्क पे किया है कि भाई ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, हम ये यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने जुगाड़ भी निकाले क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे भाई, हमने और निकाले हम लोग ने। सो आई बिलीव रिसर्च एंड होमवर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग। आई मीन इन माई ओपिनियन आई फील कि ये होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो जमशेद, मुझे डायरेक्टर बनना है, कमर्शियल डायरेक्टर। रहने सर, कैसे बनूं? कैसे बने? ओए सब बन जाए। अभी ये आप शूट करवा तो रहे। नहीं, चले मैं एक बात कर रहा हूँ एज एन आम आदमी, ठीक है? एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता, आज वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, कहाँ जाए? आप कहना चाहिए ये चाह रहे हैं कि वो बच्चा नहीं, उसको पता है। अच्छा, पता है, उसको पता है मुझे कमर्शियल डायरेक्टर बनना है, ठीक है? कैसे बनना है? अब वो क्या बने, क्या करे? आजकल के दौर में, आजकल के दौर में सर, आजकल के दौर में थोड़ा डायनामिक्स डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं, एक हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम नाम का, आप भी जानते हैं। सही। फिर एक और प्लेटफॉर्म है फेसबुक के नाम का, और ऐसे एक दो और है। आजकल मैं समझता हूँ कि एक अदद फ़ोन है और इसके अंदर कैमरे भी हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास विजन है, दोस्त यार तो होंगे ना, कपड़े तो पहने हैं ना, तो जो सोचा हुआ है ना वो जाके इस फ़ोन से शूट कर ले भाई। अपलोड इट, पुट इट आउट देयर, लेट द वर्ल्ड सी। और अच्छा काम ना आंखों के सामने से गुजरता कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं गुजरता।
अगर आपने अच्छा काम किया हुआ है और आपने रखा हुआ है ना काम, यकीन माने हम सब देखते हैं, एंड दैट्स वे वी अप्रोच यू कि यार बच्चे तू तो इधर आ भाई, ये काम आया हुआ है, करेगा नहीं करेगा। अगेन बात हुई स्ट्रगल की, बात हुई टाइम देने की। अब ये काम करने के लिए तुझे टाइम देना पड़ेगा, तुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, किसी ना किसी के नज़र के सामने से तुझे गुजारना पड़ेगा तेरा काम, और उसके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाए हैं तुम्हारे पास। सो यू हैव टू गेट अप एंड गेट द वर्क डन। नथिंग इज गोना कम फॉर यू। प्लेट में मैं रख के नहीं देने वाला, ना ही कोई देने वाला है। तू कर मेहनत, और हाँ इसमें टाइम लगेगा भाई, इस पर लगेगा टाइम, लगाओ टाइम। कौन सी स्किल्स हैं जो आप समझते हैं पॉलिश होनी चाहिए बंदे की, कि वो अपनी अपनी उन स्किल्स पे मेहनत करे कि यार वो हाईलाइट हो जाए? आई थिंक वन हैज़ टू बी रियली आउटस्पोकन, एंड जो जो आपने सोचा हुआ है ना, मैं कहता हूँ क्राफ्ट तो है ही, इमेजिनेशन भी बड़ा ज़रूरी है जी। अगर है ना, उसको क्राफ्ट के साथ मिला लो, तो ये जो टैलेंट है ना, इमेजिनेशन और क्राफ्ट को जोड़ना, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि यार मैंने एक चीज़ सोची है और मुझे वो शूट करना है, तो वो तेरी सोच को क्राफ्ट के साथ मिला तो सही। जमशेद, क्या लगता है आपको कि यार हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क का कंटेंट देखते हैं, ठीक है, लाइक वो ड्रामाज हो गए, वो एड्स हो गए, ठीक है, आपको, क्योंकि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि उनके पास जो चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो ड्रामा हैं या वो कमर्शियल्स हैं, उसमें और हमारी जो मटेरियल हम लोग निकाल रहे हैं उसमें इतना फ़र्क क्यों आता है, क्यों है? एक तो इट्स वेरी रॉन्ग कि हम लोग कंपेयर करते हैं हर बात पे ना, इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। भाई क्यों करें हम कंपेयर? हाँ, लेकिन मेरा सवाल ना कंटेंट से स्पेसिफिकली मैं वहीं आ रहा हूँ सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। हम क्यों करें? दोनों के कल्चर, इंडिया इज अ वेरी टॉलरेंट स्टेट सर। आपको पता है वहाँ पे कितने मजहब चलते हैं? हर गांव में एक अलग जबान बोली जाती है जी। इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री जी। इट्स अ वेरी टॉलरेंट कंट्री, इट हैज ऑलवेज बिन देयर। हम वी आर अ मुस्लिम स्टेट, ठीक है, हमारा कल्चर इज डिफरेंट, द वे वी टॉक, द वे वी वॉक, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एज अपोज टू व्हाट इंडिया डज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग हर बात पे इंडिया के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। वो तू तड़ाके में बात करते हैं, हम आप करके बात करते हैं सर। तो सर पहली बात तो सर लैंग्वेज में ही आ गया ना सर। हाँ, बल्कि इनफैक्ट जब वो हमें दिखाते हैं, वो अपनी मूवीज में भी आप दिखा रहे होते हैं कि हम ऐसे बात करते हैं। मैं कहता हूँ सर डायलॉग में ही आ गया। तो सर जब डायलॉग और स्क्रिप्ट में ही ये फर्क आ गया, छोटी सी फर्क है, तो सर स्पीच में भी आ ही जाएगी ना। अबे तू कहाँ जा रहा है, सर आप कहाँ जा रहे हैं, तो सर आ गया ना टोन में फर्क। मैं कर ही नहीं सकता। आपने जैसे मुझे पहले भी बोला कि हम बार बार उनसे बराबर वालों से अपने कंपैरिजन कर रहे होते हैं या अपने पड़ोसी मुल्क से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो उनके यहाँ जो ड्रामाज और जिस तरीके से कमर्शियल्स उनके यहाँ शूट होते हैं, वो आइडियाज़ हमारे यहाँ वो चीज़, वो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्यों नहीं नज़र आती हमारे? सॉरी काशिफ, मैं ये समझता हूँ कि व्हाई डू वी एंड अप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद आवर नेबर्स? व्हाई कांट वी टेक प्राइड इन हु वी आर एंड व्हाट वी डू? भाई सीधी सादी बात, इंडिया जो करे भाई तू करता रहे भाई, तू अपना तवा ठोक, हमें अपना तवा ठोकने दे भाई। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, उन्होंने आइटम गाने बनाना शुरू कर दिया भाई, क्योंकि उनको ये इनका कल्चर है और इनको ये आता है भाई, तो तुम ये कर लो। वी ट्राइड डूइंग आइटम सॉन्ग्स इन आवर फिल्म्स, वेयर द वी लैंड यार, कहीं नहीं हुआ, फ्लॉप हो गए वो। ऐसे ही है ना सर। तो मैं कहता हूँ भाई ना करो। मैंने शुरू में भी बोला था, इट म्यूजिक कोक स्टूडियो हैज डन एन अमेजिंग जॉब एंड वी टेक प्राइड इन इट एंड सी वेयर वी हैव. We did not end up comparing with India. So the second we stop comparing ourselves with India, I think we are doing a far better job than India. और आपके सामने कोक स्टूडियो इंडिया ने किया, इट फ्लैटेड ऑन, मतलब कहीं नहीं है। और कोक स्टूडियो हमारा अच्छा है। हमने आइटम सॉन्ग बनाने की कोशिश की इनकी तरह, कहाँ पहुंचे सर? डब्बा हुआ फिल्म, नहीं चली सर। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए सर, इनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है सर। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि जो अथॉरिटीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पैमरा है, जी जी, उनके यहाँ अथॉरिटीज भी लीनियंट है हम कंपैरेटिवली पाकिस्तान के? लीनियंसी की बात है, वो एक स्टेट बड़ा टॉलरेंट स्टेट है और बड़ा डाइवर्स, इनका जो कल्चरल स्पैन है ना, वो काफ़ी बड़ा है। हमारा इतना बड़ा नहीं है एंड इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। अब आप हमारी बात करें, ईरान, आप हमारे उसकी बात करें, ईरान में जितने वो लगते हैं अपना मेकिंग अ फिल्म, आप हैरान हो जाएंगे। वो तब भी अच्छे फिल्म बना रहे हैं यार, बना रहे सर। इरानियन सिनेमा इज वाइडली नोन इन द वर्ल्ड।
Why can't, मतलब अगर भाई कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, it's because of the cultural reasons. Let it be there, respect it, and just work around it. What's wrong with it? अब इंडिया बनने की क्यों कोशिश करता है बंदा भाई? Yes, they are doing a good job. Let them do a good job. We can do a different good job. Why can't we do that? And let's be proud of who we are and what we do and own our culture यार. हम अपना कल्चर ही ओन नहीं कर रहे इधर इंडिया में, ये और हम भी ये करेंगे. अबे भाई क्यों? सही. तो जमशेद, क्यों आप बीइंग एड डायरेक्टर एंड बीइंग फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी, बीइंग अ पारसी, ठीक है, कैसा फील करते हैं आज इतनी सक्सेस के बाद, इतना काम करने के बाद? कैसा फील होता है? नहीं सर, आई टेक फुल प्राइड इन इट जी. आई टेक फुल प्राइड सर. आई फील वेरी हैप्पी एंड आई टेक फुल प्राइड इन इट जी. ओह यस, आई एम वेरी हैप्पी. मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करके. और बिहाइंड द कैमरा चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देखने का मौका मिला. नॉर्मली जो लाइमलाइट होती है ना, वो उन लोगों पे ज़्यादा होती है जो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा होते हैं. तो आज उस एस्पेक्ट से चीज़ों को देखने का मौका मिला, जो कि एक डिफरेंट एंगल है मेरे लिए भी और जो कोई भी ये पॉडकास्ट देखेगा सबके लिए. तो कोई फाइनल मैसेज है जो आप देना चाह रहे हो यार? किसी के लिए भी माइक आपके सामने थ्रो करें, जो बोलना है बोलें. सर मैं कहता हूँ अगेन, मैंने शुरू में भी यही बात बोली थी. आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ बिलीव इन व्हाट दे वांट टू डू. और यार एक काम शुरू किया है ना भाई, तो ख़त्म कर. अगर तूने कैमरा उठाया है ना, तो फिर फिल्म ख़त्म करके निकल. मैं कोई भी काम, अगर आपने चाय भी दी ना, तो यार आई हैव टू फिनिश द कप ऑफ टी. इफ़ आई लीव इट एम्प्टी हैंडेड तो आई एम अ फेलियर. तो मैं कहता हूँ यार इससे ना डरो. काम शुरू किया है ना, ख़त्म कर. तो कहीं ना कहीं पहुँचेगा ज़रूर, इतना मैं बता दूँ. गिव योर सेल्फ सम टाइम, गिव योर एंड बिलीव इन स्ट्रगलिंग. दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट यार. तो थैंक यू सो मच सर. नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर. गिविंग अस टाइम. नहीं यार, इस आम आदमी पॉडकास्ट के लिए जो आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच. नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी. थैंक यू सो वेरी मच काश भाई. थैंक यू सर. थैंक यू जी. दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड. एंड आई एम होप एंड वेरी मच श्योर कि आज जो चीज़ें, जो बातों पे डिस्कशन हमारा हुआ जमशेद के साथ, वो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होंगी और कैमरे के पीछे किस तरह चीज़ें रन करती हैं ये जानने का मौका मिला होगा. तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करना है आप लोगों ने. और किसी भी वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी कमेंट्स अगर आप देना चाहें, कोई चीज़ पसंद आ रही है या कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, ताकि मुझे भी मौका मिले अपने आप को बेहतर करने का. तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए एपिसोड में. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस. दिस इज़ द आम आदमी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.